गौसा भाभी जी, कैसी हैं आप इतनी उदास क्यों हैं? को बताए हमरे जीवन में ना दुख ही दुख लिखा है, दुख ही दुख। ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी जी? ऐसा नहीं है। वो जो हार आप हमको दिए रहे ना, वो चोरी हो गया रात को। जब तक वो हार हमरे पास था ना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, शुभ शुभ। लेकिन अब ना सब 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 गड़बड़ हो रहा है। भाभी जी, अब मैं आपसे किस मुंह से बोलूं कि कल रात को वो हार मैंने ही आपके गले से चुराया था। ओह गॉड, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने भाभी जी को बहुत दुख पहुंचाया है। हाय दिया, आप काहे टायर भर रहे हैं? भाभी जी, वो टीयर्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आप, काहे टसुए बहा रहे हैं? भाभी जी, जब मुझे से आशिक की माशूका की आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे से आशिक के आंसू जार जार गिरने लगते हैं। भाभी जी, अब का बोले, हमको कुछ समझ ना ही आया। भाभी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको खुशियां कैसे दे दूं। आपको पता है ये सब हो जाने के बाद लड्डू के भैया पर का बीत रही है, वो अनड्रेस हो गए हैं। भाभी जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके लड्डू के भैया अनड्रेस ना हो। अगर वो अनड्रेस हो गए तो पूरी मॉडर्न कॉलोनी कोमा में चली जाएगी। भाभी जी, आप डिप्रेस करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ये सब के दोषी हम हैं, हम। नहीं भाभी जी, आप दोषी नहीं है, आप दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी नहीं है आप। नहीं, हमको ये बात समझ में आ गया है कि हम ही लड्डू के भैया के जीवन का कलंक है। भाभी जी, आप उल्टा बोल रही हैं, बल्कि आपके लड्डू के भैया आपके जीवन में कलंक है। हम एक नंबर की बॉर्डर में बॉर्डर, हमें बिल्कुल भी अकल नहीं है, अकल के नाम पे भूसा भरा है। भाभी जी, आपने कितना अच्छा सेल्फ एनालाइज कर रखा अपने आप। हम अच्छी पत्नी भी नहीं है। तो भाभी जी, भाभी जी, प्लीज 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 रोना बंद कीजिए, वरना ये आदमी गलत समझ रहा है। इससे लग रहा है कि मैं आपको रुला रहा हूँ। का भैया, का बिरावले में आ, देखना ही रे, हम अपना दुख बांट रहे ना, उनके साथ जाइए। टांकू, हाँ तो हम कहाँ थे? क्या यू टर्न मारा भाभी जी ने भी। भाभी जी, आप कह रहे थे कि आप अच्छी पत्नी नहीं है। सच्ची हम अच्छी पत्नी नहीं है। नहीं भाभी जी, आप बहुत अच्छी पत्नी है। किसने बोला आप अच्छी पत्नी नहीं? आप अच्छी पत्नी है, क्यों नहीं? आप यू आर अ गुड वाइफ, ऑफ कोर्स। नहीं, हम क्या करें, हमने कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। भाभी जी, ये सब किस्मत का खेला है। देखिए, आपके पास हार आया, आपने कुछ दिन पहना, उसके मजे लिए, वो हार चला गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये सेम टेक्निक भगवान लड्डू के भैया के लिए भी इस्तेमाल करें। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, भगवान सब अच्छा करेगा, डोंट वरी। हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। That's right. लेकिन जो भी हमरा वो हार चुराया है ना, उनको इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े। भाभी जी, कीड़े बहुत बड़े बड़े नहीं है, थोड़ा कम करिए। नहीं, उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, उनका माथा फूट जाएगा, उनको गोरी लल्ला उठा के ले जाएगा। बस भाभी जी, बस बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। आप काहे रोक रहे हैं? भाभी जी, इतना सब कुछ हो गया ना, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तो कोई काम के लायक रह नहीं पाऊंगा। आप क्या बोले? चलता हूँ भाभी जी। Thank God she didn't understand. ये बिना कुछ अजीब ही है। एक तो हमरा हार चोरी हो गया। अबे वो विभूति है मेरी जान, ये बता मुझे तूने क्यों बुलाया? अगर तू कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी को मार देता तो तेरा क्या जाता? अबे वो विभूति है, ये क्या बकवास कर रहा है बे? कहीं तूने दिन में ही तो नहीं टिका ली? तेरे आने से पहले मैंने अनु को बहाना बनाया था, झूठा बहाना, कि तेरी बीवी मर गई, और तूने आके वो पार्टी की बात करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया, पूरा खेल खराब कर दिया। तुझसे बड़ा मैंने बेवकूफ जिंदगी नहीं देखा। यू आर एन इडियट, यू आर एस। अबे वो विभूति है, एक बात बता मुझे, जब तक तू मुझे बताएगा ही नहीं कि तूने ऐसा वैसा बहाना बनाया है, तो मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो तेरी मन की बात पहचान जाऊंगा? यार देख, मैं बहुत स्ट्रेस में, अनु बहुत नाराज थी किसी बात में। मैं घर पहुंचा तो मुझसे उसने डायरेक्टली फरमाइश कर दी गिफ्ट की। यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे कुछ ऊल जलूल बक दिया। हाँ, अब बाकी दिया है तो भोगत भी। देख मेरी बात सुन, तो जब मैं और अनु घर पे होंगे ना, तू घर पे आना और ये दिखाना कि तुझे बहुत दुख है, तेरी बीवी मर गई, यू आर सो सैड, और तेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना, तेरा जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ गया, इसलिए तू बहकी बहकी बातें करता है, हंसता है, बोलता है, उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है।
और ऐसा मैं करने से मना कर दूं तो? अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू अपना एक बहुत ही सच्चा और अच्छा दोस्त खो बैठेगा। मुझे ये बात सुनकर धक्का क्यों नहीं लगा? जितना दर्द मेरा मोजा खोने पे होता है ना, उतना भी दर्द नहीं हुआ। तेरी नजरों में एक दोस्त की कीमत यह है दोस्त, क्या पता है, तेरी जिंदगी के हर तूफान में मैं तेरे साथ खड़ा रहा हूं। कब? देख ऐसा है कि अगर अन्नू को मालूम पड़ गया कि मैंने झूठा बहाना बनाया था तो मुझे तुझसे मिलने नहीं देगी। तो क्या हुआ? सही बता, तेरे साथ कैरम कौन खेलेगा? गणेश। और दारू कौन पिएगा? नीलेश। और जब तू पी कर टल्ली हो जाएगा तुझे घर कौन छोड़ेगा स्कूटी पे? सुरेश। एक्चुअली तू अन्नू की नजरों में गिर जाएगा। कोई बात नहीं। पता है अन्नू क्या बोलेगी? बोलेगी कि मैं ऐसे झूठे बहाने इसलिए बनाता हूं, बेतुके बहाने, कि मेरे दोस्त हैं, मालूम कौन? प्रेम चौधरी जैसे। नो प्रॉब्लम। क्या आप दोनों महाशय बताएंगे कि इस ड्राइंग के बारे में क्या राय है आपकी? सक्सेना जी, ना तो हम आप में इंटरेस्टेड हैं और ना आपकी ड्राइंग में। चल जाना यहाँ से। बता। देखना। हाँ। वाह सक्सेना जी, दिस इज ऑसम, माइंड ब्लोइंग। फट गई ना आप दोनों की आंखें, हैं? ये कोई मामूली हार नहीं है भैया। ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, मुगलिया सल्तनत के मशहूर जौहर हीराबाद, ये धन जेवर ख्वा ख्वा लावा के कमाल के हुनर का बहुत बड़ा नमूना है। ये उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग नक्काशी, एक बेहतरीन हार उन्होंने बनाया। कुबेर के हार का चित्र है ये भैया, दुनिया जहान से बिल्कुल हटकर। ये एक ऐसा हार है, अगर कोई महिला पहन ले ना तो उस महिला का जीवन बदल जाएगा और उस महिला से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भाग्य खुल जाएगा भैया, पूरी तरह से काया पलट, भाग्य की वर्षा। अब मैं समझा कि भाभी जी को हार के खोने का इतना दुख क्यों था, लेकिन आज रात को मैं यह हार अन्नू को पहनाऊंगा, फिर हम दोनों की जिंदगी का भाग्य खुल जाएगा। क्या बताओ मीनल, अगर तुमने बातें सुनी होती ना, आई एम सो श्योर यू वुड हैव स्लैप्ड हिम। ऑफ कोर्स यार, इट्स जस्ट सो नॉट। क्या हुआ? तुमने कोई भूत भूत देख लिया क्या अनीता? हाँ वो भूत बैठ भी गया। ये क्या तुम बकवास कर रही हो? हाँ मतलब मैं तुम्हारे आगे अच्छी खासी बैठी हुई हूँ तो मुझे भूल गई हो ना अनीता? मैं प्रेम की बीवी हूँ, सुलोचना। आई नो सुलोचना, लेकिन तुम जिंदा हो? जिंदा? ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं वो एक्चुअली विभू। फिर से बात हो गई बेबी। बेबी आई एम होम। बेबी मैंने प्रेम के लिए गिफ्ट डिसाइड कर लिया है। देखो क्या करेंगे, जो प्रेम की जो वाइफ है ना, उसका सोशल मीडिया जो है वहां से उसकी तस्वीरें निकालेंगे और एक बढ़िया सा कोलाज बनाएंगे और वो कोलाज बना के हम प्रेम को एज गिफ्ट देंगे इन मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ। मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया से तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहां से निकाले फिर? मम्मी! कमाल है, मतलब मुझे देख के लोगों की चीखें निकल रही हैं। तू जिंदा कैसे हो? मतलब यहाँ कैसे हो? मैं तुम्हें और अन्नू को इनवाइट करने आई हूँ अपने यहाँ पार्टी के लिए। मुझे लगा प्रेम भूल गए होंगे तो इसलिए मैं दोबारा बताने आ गई। चलो, सी टुमारो, या बाय। विभू, या
Would you like to throw some light on this situation? मैं दोबारा से बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मुझे माफ कर दो। पूरी बात? तुमने एक गिफ्ट की डिमांड की थी मुझसे, मतलब नाइसली, और मैं जब नीचे नाली साफ करने गया, मैनहोल में उतरा, ये सारा नाटक मैंने इसीलिए किया। That was the whole idea. हार में ऐसा क्या है? हाँ? वो कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, वो कुबेर का हार है। मुगल सल्तनत के एक बहुत ही बड़े नक्काश, क्या नाम था उसका, जौहर मोहम्मद हीराबादी धने जेवर ख्वा लावा ने अपनी नक्काशी से, अपने स्किल से उस हार को बनाया था, उस नयाब हार को बनाया था। उस नयाब हार की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो थी, खास ये बात थी उसमें कि अगर कोई औरत उस हार को पहने तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आंडू पांडू लोग हैं ना, उनकी जिंदगी भी बदल जाती है। Yes. This is crazy. Yes, that was the heart. अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? Actually मुझे मालूम नहीं थी। I had no idea about it. Oh my God, Vippu, you are the best husband in this whole world. And like I asked, you got me the best gift. ये गिफ्ट सबसे नायाब है, सबसे यूनिक है, सबसे बेस्ट है। हार कहाँ है? मुझे पहनना है, अभी के अभी पहनना है। कहाँ है? Let's go. हाँ डैडू, हाँ हम बहुत दुखी हो गए हैं। वो कहा ना कि लड्डू के भैया हमको बहुत खरी खोटी सुनाए रहे। का करे, हमरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे चिंता नहीं करो बहुरिया, हैं? अब हम आ गए हैं। प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो। डैडू अम्मा जी आई हैं, अब बाद में बात करते हैं। प्रणाम कर रहे हैं। अरे भाई, हैं? जब तुमको पता था कि इतना भाग्यशाली तुम्हारे हाथ लगा है तो उसका रक्षा नहीं कर सकते थे। अब हमें काहे पेल रही हो अम्मा? अपनी ये पगली से पूछो ना, ये हार पहन के सोई गई, चोराए निकाल के ले गए। हाँ अम्मा जी, गलती तो हमरा ही है। वो कहा है कि हम हार पहनकर सो गए और वो के बाद वो खिड़की भी रात को बंद करना भूल गए। अब बहुरिया तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा कोनो गलती नहीं है, हैं? अरे भाई, हैं? बैल तू जो है बहुरिया को हार पहनने से रोक ही सकता था ना, हैं? नहीं तो फिर वो खिड़की का तू दरवाजा बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, तू तो बैल की तरफ फैल के सो गया होगा और सारा दोस्त हमारी बहुरिया पे लगा रहा है। लेकिन हमरा भी तो आँख ना ही खुला ना अम्मा जी, वो जब चोर हमरे गले से हार निकाल रहा था। नहीं बहुरिया, है तुम्हारा कोनो गलती नहीं है बिटिया। तुम तो सारा दिन घर का काम करती हो, अब पूरा घर का ध्यान रखती हो, हैं? थक जाती होगी, तो आराम करना भी तो जरूरी है, हैं? तो हम का सारा दिन बैठ के गुइयां छीलते हैं, हमें आराम की जरूरत नहीं होती का? तुम्हारे आराम के चक्कर में ना हमारी बहुरिया की जिंदगी हराम हो गया है, समझा? अब जैसा कह रहे हैं वैसा करो, उठाओ। का करना है? हाय। देखो, ये जो समस्या है ये हम पंडित रामफल को बताए हैं, तो एक ठो उपाय बताए हैं। का उपाय बताए अम्मा जी, हम जरूर करेंगे। नहीं बहुरिया, तुमको नहीं करना है उपाय, जो है ये बैल को करना है। हमको क्या करना है? तुम्हारा जो है कच्छा का ऑर्डर धड़ल्ले से कैंसिल हो रहा है ना, हाँ। तो ये लिए तुमको कच्छा पहन करके एक ठो कढ़ाई में बैठना है और तपस्या करना है। क्या इतनी सी बात? अरे तो कर लेंगे, तो बहुत आसान है। अच्छा, पहले पूरा बात सुन लिया करो। देखो, जब तुम कढ़ाई पे बैठोगे ना कच्छा पहन के, तभी बहुरिया नीचे से तुम जो है आग सुलगा देना। अरे ये किस टाइप का टोटका है जो हमको झुलसाने का प्लान बना रहा है? चुपचाप से जो कह रहे हैं कर लो, नहीं तो तुम्हारे गुर्दे जो है ना वो मोर मार के भरता बना देंगे। हाँ, कछु नहीं होगा, सब अच्छा होगा, देख लेना। अम्मा जी, एक तो सवाल है हमरा, ओ जब आग सुलगाना है तो उसका आंच धीमा रखना है कि तेज?
रखना है बहुरिया है। जोर से आग सुलगाओगे तो ये बैल की सुलग जाएगी ना। हमारा मतलब बैल सुलग जाएगा ना, है कि नहीं? ये तो हम सोचे ही ना आई अम्मा जी। टेंशन नहीं लो, सब अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा धंधा भी एकदम धड़ल्ले से चल पड़ेगा, समझे? ये लो, ये मंत्र दिए हैं पंडित रामफल। ये मंत्र का जाप 10 मिनट तक कढ़ाई में बैठ करके करना है, समझे? फिर धंधा चल पड़ेगा तुम्हारा। हाँ, हम घड़ी लगा कर बैठेंगे अम्मा जी। हम कछु खाने के लिए लाते हैं। हाँ, Can't wait to wear it. Where is it? मिल गया? हाँ? मिल गया? Come on यार बेबू, टाइम पास मत करो ना। I can't wait. बेबू, दो बैक। क्या? हार किधर है? यार हार नहीं मिल रहा, मैंने इसी में रखा था कबर्ड में, लेकिन अब वहां पर नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है बेबू? कहाँ पे रखा था तुमने? जहां मेरे कपड़े उसके नीचे रखा था मैंने। इसी अलमारी में रखा था? ऑफ कोर्स, यस। इसी घर के अलमारी में रखा था? यार मैं क्या बावला हूँ क्या, पागल हूँ क्या? मैं किसी और घर में जाके रख के आ जाऊँ किसी और की अलमारी में? तो वो 2 पैक पीने के बाद ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने पूरे होश हवास में वो हार इस अलमारी में रखा था। होश में ये हाल है, पता नहीं 2 पैक पीने के बाद क्या करोगे। यार तुम मेरे पीने के पीछे क्यों पड़ी हो यार? जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने होश हवास में हार इस अलमारी में रखा था, इसमें रखा था। ओके ओके ओके, रखा था ना, तो ढूंढो। हाँ, दो मुझे, गिव इट टू मी। हाँ, मुझे चाहिए हार, मुझे ये हार किसी भी हाल में चाहिए बेबू। फाइंड इट। लाची औरत है, कैसे पलटी मारी है इसने। पहले मना कर रही थी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अभी हार चाहिए चाहिए चाहिए। समझ नहीं आ रहा। भैया एक बढ़िया वाली चाय बना यार। अरे दो, मैं भी तो पीऊंगा। हाँ दो बना। हाँ। मलकन हार किधर है? बेटा मैंने चुराते ही ना गले में डाल लियो तो। ये देखा है, क्या बात है लोंडे। अब तो देखियो हमारी किस्मत कैसे बदलेगी, यूं यूं करके बदलेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। यार मलकन इन्हें कैसे पता चलेगा कि हार हमने चुराया? अभी अभी पता चला है कि अफीम कोठी के पास कुपरगंज में 5 किलो RDX बरामद हुआ है और सीसीटीवी से पुष्टि हुई है कि तुम दोनों वहां से गुजर रहे थे। कमिश्नर साहब कमाल कर रहे हैं, गुजरने से कहा तो है। RDX लगाना भी तो आना चाहिए। हमसे तो ढंग से अनार भी नहीं छूट, तो हम बम लगाने की कहां से सोचेंगे? शट अप! अपनी मासूमियत और चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, नाकामयाब हो जाओगे। अब सुनो। हाँ जी। अगर यहाँ से हिलने की कोशिश भी की ना तो शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दूंगा। हाँ जी साहब। यार टिल्लू जे का रहता फैल गो यार। एक काम कर, तुझे हार उतार दे मलकान। उतार। टिल्लू मलखान। सर सज्जे में गोली मत ना मारियो। पागल हूँ मैं, तुम्हें गोली क्यों मारूंगा भला? तो फिर खिलाओगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दरअसल क्या हुआ कि सीसीटीवी में जो 2 आतंकवादी जो दिख रहे थे वो तुम दोनों नहीं थे, बल्कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले 2 लोग थे। हाँ जी साहब। ये भगवान। टिल्लू हाँ यार तेरी जान कसम बाल बाल बच गए यार। हाँ यार, भला उस सीसीटीवी का जिससे लोग पहचाने गए। एक काम कर, अब जे तू हार पहन ले, बला टल गई है। अब तो देखियो हमारी किस्मत कैसे बदलेगी, यूं करके बदलेगी यूं। अबे चाय कब पिलाएगा तू यार? मोमबत्ती बना रहे हो? बड़ी अच्छी चाल चली है तुम दोनों ने RDX प्लान करने की। मुझे अभी अभी मनोहर ने फोन करके ये कंफर्म किया है कि तुम दोनों ने बुर्का पहन के इस काम को अंजाम दिया था। हाँ जी साहब। अरे मोरी मैया। यार मलखान, हाँ। मुझसे ना झेला जाएगा यार। एक काम कर भैया, तुझे यार उतार ही दे यार। उतार दे। अब देना चाहे?
आई एम सॉरी माय बॉयज। दरअसल मनोहर से गलती हो गई थी। वो आरडीएक्स रखने वाले तुम दोनों नहीं बल्कि कोई और था। मैं असली मुजरिम को ढूंढता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। बच गया यार। हाँ यार यार हाँ। अभी काम करता हूँ, झट से है ना मैं जे हार पहन लेता हूँ। रुक रुक रुक, अबे बाबले रुक। अबे तूने देखा ना, जैसे तूने जे हार पहना था हमें आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, और जैसे तूने जे हार उतारा तो कमिश्नर साहब ने हमें बेगुनाह साबित कर दिया। कुछ समझ में आ रही है तेरे? अबे बावले, जे हार मर्दों के लिए ना है। एक काम करते हैं, इसको किसी को बेच देते हैं यार। लेकिन यार किसको बेचेंगे? टिल्लू के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया टिमटिमा रही है। काने तक खोलो। अरे मेरी भैया